आज उसके नाम की मजलिस में उसी को सुनने बैठे। उसी को सुनने बैठे। क्या बात है, क्या बात है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह जिंदाबाद। और ये भी एक मातम की चीज है कि मेरी कौम मरने के बाद मनकबत खूब पढ़ती भी है, पढ़वाती भी है। जिंदगी में कीमत समझ में नहीं आती। बहू जब तक जिंदा होती है ना, सास को उसमें सिर्फ बुराई दिखती है। बहू के मरने के बाद सास को बहू की अच्छाइयां दिखने लगती है। जब तक हम जिंदा हैं ना, आप जिंदा हो, तो हम तेरी बुराई ढूंढ रहे हैं, तुम मेरी बुराई ढूंढ रहा हो। अल्लाह ने बुराई ढूंढने के लिए नहीं भेजा था। अल्लाह ने इस जमीन पर हमको अच्छों की अच्छाई ढूंढने भेजा था। लेकिन हम अच्छों की अच्छाइयां कभी नहीं तलाशे, अच्छों की बुराइयां ढूंढते रहे। और जब वो अच्छा गुजर गया तब कह रहे यार कहो कुछ भी, अच्छाई उसमें गिर थी। अब इसको चाहे जितने दिनों तक, जितने घंटे तक, जितने मिनट तक अपने वजूद में रखो, या चमड़े के इस खोल में चाहो दफन कर दो। बहुत सारी चीजें दफन हो गई, आज न सही कल सही, कल न सही परसों सही, बचेगा कोई नहीं, दफन सबको होना। पहली खबर लॉकडाउन में बिरादर अजीज मौलाना इमरान साहब से मौसूल हुई कि हसन नवाज नहीं रहे। करीब 20 रोज पहले लॉकडाउन से फोन आया था कि मेरी तबीयत कुछ ज्यादा गड़बड़ लग रही है, मैं गोरखपुर जा रहा हूं। मैंने उस भाई से कहा था कि तू पटना आ, जो मुझ गरीब के पास साधन है सब इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन बीमारियों का इलाज मुमकिन है, मौत का इलाज मुमकिन है। मैं मानता हूं वो गरीब का बेटा था, गरीब था। हवेली वालों चाहो जितना चाहो तमाशा बना लो, लेकिन एक बात लिख लेना, रईसों की हवेलियां कल कयामत में गूंगी रहेंगी, गूंगी। अमीरों की तिजोरियां चुप रहेंगी। मैंने माना तहज्जुद पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मैंने माना तहज्जुद पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मैंने माना फर्ज और वाजिब छूटा हो, जरूर छूटा, लेकिन कल महशर में उससे बड़ा मालदार कोई नहीं दिखेगा। वो मालदारी किस चीज की होगी? सिक्कों की नहीं, दौलत की नहीं,
नबी के इश्क में डूबकर लिखी हुई नाते पैगंबर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखना, दो मुसाफिर एक साथ सफर शुरू करता है। एक मुसाफिर का नाम रूह जिंदगी और दूसरे मुसाफिर का नाम मौत। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस बंद करो, बैठ जाओ, बस बंद करो, बैठ जाओ। मौत और जिंदगी दोनों ने एक साथ सफर शुरू। मजहब चाहे जो जिसका हो, सफर दोनों का बराबर है। मुल्क चाहे जिसका जो हो, मुसाफिर दोनों एक साथ चले, एक साथ सफर शुरू। एक मुसाफिर का नाम मौत है, दूसरे मुसाफिर का नाम जिंदगी। जब जिस्म बीमार पड़ा तो मौत ने जिंदगी से कहा, देख लगता है अब मैं तुझसे आगे निकलने को। अगर कुछ भी बचा हो तो गौर से सुन लेना। जैसे ही हार्ट में पेन हुआ तो मौत ने कहा, लगता है तेरा ठहराव होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और जैसे ही सेहत वापस लौट गई तो जिंदगी ने कहा, तुझे गलत फहमी है, अभी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने। इसी मौत और जिंदगी दोनों के बीच से रूह ने मुस्कुरा कर कहा, तुम दोनों मुसाफिर हो, सफर करते रहो, मैं तो अपनी मंजिल की तलाश में निकल चुकी हूं। किसने कहा? जिस्म ने नहीं, रूह ने। जिस्म ने नहीं, रूह ने। जिंदगी ने नहीं, रूह ने। जिंदगी ने नहीं, रूह ने। अब रूह से मैंने आलम तसव्वुर में पूछ दिया, तेरी मंजिल है कहां? तेरी मंजिल है कहां? रूह मुस्कुराकर बोल पड़ी, अरे गई तो थी आदम के वजूद में। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, गई तो थी आदम के वजूद में। जिंदगी और मौत दोनों उसी पुतले में थे। न जिंदगी मुझे रोक सकी, न मौत मुझे रोक सकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझको अपनी मंजिल न मिली तो मैं वापस निकल ली। मुझे अपनी मंजिल न मिली तो वापस निकल ली। मैंने कहा, रूह तेरी आखिर मंजिल है कहाँ? कहा, आदम से पूछ ले, आदम से, आदम से, आदम से पूछ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बाबू सुन लो ना, सुन लो। कभी कभी पढ़े लिखों की गुफ्तगू सुन लेना चाहिए। वैसे मेरे स्टेज का मेयार आजकल इतना हाई हो गया है कि आने वाले दिनों में याद रखना, नौजवान जलसों से भागेंगे। हम वहां पहुंच चुके। अभी अल्लामा मुदस्सिर साहब हदीस शरीफ सुना रहे थे, बुखारी शरीफ सुना थे, कसीदा बुर्दा शरीफ का वो हिस्सा पेश कर रहे थे। लेकिन आपको तो पसंद है हो, हा है। और कुछ लोगों को देखा कि इतना जोर से तो पता चलता है कि माइक समेत लगी स्टेज के नीचे। अरे अल्लाह के बंदे क्यों गला फाड़ होते मर रहे हो?
तुम्हारी बात अगर लोगों के खोपड़े में ना उतरे तो तेरे चीख कर मरने से फायदा क्या है? बहुत खूब भाई। तो सिर्फ 5 मिनट की और गुफ्तगू, चूंकि आप लोग जान रहे हैं सामने में सीजन आ रहा, और ये सीजन भी बड़ा विचित्र है। गाल बजाना तो बड़ी आसान है। बहुत सारे पागल लोग पूछते हैं बलियाबी ने क्या किया है। सुन बाबू सुन, बहुत सारे पागल लोग पूछते हैं बलियाबी ने क्या किया है। उन अंधों से कह देना पटना जाओ, कुछ पैसा खर्चा करो। और इदारे शरिया की पटना जैसे महंगे शहर में 12 कट्ठे पर जो इमारत बनी है ना, उसे एक बार जरूर देखिए। क्या किया है बता कोई माई का लाल मेरे को। वाह, बहुत खूब। कि पूरे लॉकडाउन में हमारी मस्जिदों के सामने कोई पुलिस वाला लाठी लेके गया क्या? बताओ कोई ये बताओ। बहुत अच्छे। क्या किसी रोजादार पर कहीं लाठी चली क्या? बताओ। हमारे बिहार पुलिस के जवान रमजान में टोपी देख लेते थे तो अपने साथ वाले पुलिस को कहते थे खबरदार ट्रिपल लोडिंग है, मत छुओ, रोजे का सामान लेके जा रहा हूं। समझ में आ रहा क्या किया है? आज जो खूब भचर भचर गला फाड़ के बोल रहे हो ना, जरा यूपी में बोल के दिखाओ, दिल्ली में बोल के दिखाओ, महाराष्ट्र में बोल कर दिखाओ। इंची टेप से औकात न पा जाएगी। लेकिन एनआरसी पर 3 महीने तक आंदोलन चलते रहा। कोई एक एफआईआर हुआ क्या? हमारे बच्चे को कहीं पुलिस अरेस्ट की क्या? और जिन लोगों को एनआरसी का फुल फॉर्म नहीं मालूम, एनपीआर का डिफिनेशन नहीं जाना, मौलाना गुलाम गौस साहब कैसे पढ़े लिखे लोग पागल हैं। एक साथ 3 महाज पे बलियाबी लड़ रहा था, दल के अंदर भी लड़ रहा था, कोच में भी लड़ रहा था। कौन निकला कोई हरामखोर कि एक दिन में 3 लाख रुपए खर्च करके सुप्रीम कोर्ट गए हो? कहां से पैसे लाए हो? किसी ने पूछा? 3 तलाक का मसला चल रहा था, स्टेज पर जुब्बा फाड़ तकरीर हो गई, उसके बाद लोग गायब। लेकिन उस 3 तलाक के फैसले के खिलाफ फिर रिट किसने फाइल किया पता है? यही बलियाबी है। और मैंने चुनौती दी है उस फैसले को, जीतेंगे हम ही जीतेंगे, सुभान अल्लाह, हम ही जीतेंगे। हमने 2 ही बात कही, आपका फैसला बहुत अच्छा है। हमने मदरसे में मंतिक और फलसफा पढ़ा है, सिर्फ कुरान खानी पढ़कर के पेट नहीं पाला। हमने कहा आपने फैसला बहुत अच्छा दिया, लेकिन 2 पॉइंट पर गौर कर लीजिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि एक साथ 3 तलाक दोगे तो तलाक नहीं होगी,
लेकिन 3 साल की सजा हो। तो जब जुर्म हुआ ही नहीं तो सजा किस बात? सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात। इसलिए मेरा एक ही कहना है कि अगर तलाक हो गई तो जुर्म मान लीजिए, सजा 3 साल के बजाय 6 साल कर दीजिए, हमें कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, बस माइक मिल जाए, मैदान मिल जाए। अरे हजरत चेक कीजिए, मुसलमानों की नमाजें बर्बाद हो रही है। हजरत दीन में इमामत करते हैं, रात भर उसी में फसल रहते हैं, क्या क्या देखते हैं खुदा जाने। मदरसे की बुनियाद जो हम लोगों ने डाला ना, तो उसमें मुझे आपके बहुत सारे लोग कमेंट हो गए। वो करेंगे इसलिए कि उन्होंने अपने बाप दादा के जमाने से अब तक कोई एक ईंट नहीं रखी हुई। सही बात है। इसलिए बड़ी संजीदगी से, संजीदा होकर, होश में बरसों से चिल्ला रहे हैं कि मत जहेज लो, पढ़ाओ। कितना अलीम चीख चीख के मर गया जी, लेकिन आप सुधरने को तैयार नहीं हो। मत सुधरिए, मत सुधरिए। अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम से नहीं सुधरिएगा ना, तो असबाब वो पैदा हो जाएंगे कि डंडा बाबा ढेर को सुधार देगा, वो सीन बन रहा। हजरत पूरा 1 महीना 7 बजे सुबह फजर के बाद तब सोते थे। 10 बजे के बाद बिहार का वजीर आला रात को 10 बजे के बाद आखिरी फोन करके कि बिहार में और तरफ की कोई खबर आपके पास है क्या। कितना बड़ा रिस्क लेना पड़ा, और बड़ी आसानी से क्या किए। अरे कुछ किए नहीं किए, लेकिन तुझ जैसे लोगों को बकने के लिए जबान दे दी। तो एक बार सुभान अल्लाह बोल दो तो मैं वो 2 मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 मुसाफिर ने एक साथ सफर शुरू किया। कौन कौन? जिंदगी और मौत। जिंदगी और मौत। मौत। चलते चलते एक रोज जिंदगी ठहर गई। जिंदगी ठहर गई। ठहर गई। मातम मचा। क्या हुआ? जिंदगी ठहर गई। बेटे अलग रो रहे, बीवी अलग रो रही, बाप अलग चीख रहा, भाई अलग सर ढूंढ रहा। जिंदगी ठहर गई। तब मैंने मौत से पूछा, क्यों तड़पा कर आ गई? अरे क्यों पूरे खानदान को रुला कर आ गई? मौत ने मुस्कुराकर कहा, मेरे आने से मातम क्यों कर रहे हैं? मैं मुसीबत नहीं हूं, मैं ईमान वाले के लिए नेमत हूं। नेमत, मुसीबत नहीं, नेमत हूं। अमर मौत किसी और की होती है, ईमान वाले की नहीं। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम का जिम्मेदार हजरत, कुरान ने क्या कहा? मौत आनी नहीं है, मौत आनी नहीं है, मरना भी नहीं है, मौत का मजा चखना है। क्या मजा चखना? अब मान लीजिए मौलाना
इमरान साहब के यहाँ या मौलाना अखलाक साहब के यहाँ, मौलाना वसीम साहब के यहाँ या किसी के यहाँ आप जाएं और दस्तरखान पर चावल भी हो, रोटी भी हो, पराठा भी हो, सब्जी भी हो, दाल भी हो, किनारे में चटनी भी हो, तो आज तक सुना कि कोई किसी मेहमान को कहे कि चटनी खाइए? लोग कहते हैं सब्जी खाइए, दाल खाइए, चावल खाइए, पराठा खाइए, लेकिन चटनी की बारी आती है तो कहते हैं कि जरा इसको भी चख के देखिए। बाद में बात करें। तवज्जो चाहूं अहले फिक्र की, क्या कहा? जरा इसको भी चेक कर, जरा इसको भी चख करके देखिए। ए हीरो, अरे तक मोबाइल के डब्बे में उलझा, क्या कहा? जरा इसको भी चेक कर। क्या करके? चख कर देखिए, जोर से, जोर से चख कर देखिए। क्यों? सब खाओ तो खाना और चटनी को चखना। तो जवाब मिलेगा ये बहुत झालदार है, पूरे मुंह का टेस्ट बदल देगी। अमा यार झूमो, मौत पे मातम मत करो। क्या कहा? मौत का मातम मत करो, मौत का मजा चखना, मौत का मजा चखना है, मजा चखना। जरा चख कर देख तो तेरी जिंदगी का सारा टेस्ट बदल जाए। अब उलमाए कराम तशरीफ फरमा। मान लीजिए रमजान के महीने में कोई खान साहब इफ्तार से पहले घुगनी का मजा चख लें तो रोजा बचेगा कि टूटेगा? अरे पठान का रोजा है, पठान का भी सबका टूटेगा। और सैयद हो तो उसका भी टूट जाएगा, और अंसारी साहब हो तो, उनका भी टूट जाएगा, और मंसूरी साहब हो तो, उनका भी टूट जाएगा, और पीर साहब हो तो, और मुफ्ती साहब हो तो, उनका भी टूट जाएगा। किसी का भी हो, चखा कि गया? गया। आज तुझको बताता हूं मौत की हकीकत क्या है। शरीयते पैगंबर ने उन औरतों के लिए छूट दिया है जिन औरतों को का शौहर जुल्म करता हो, जाबिर जुल्म करता हो, नमक बढ़ जाए तो थप्पड़ मार दे, कम हो जाए तो थप्पड़ मार दे। कुछ जाबिर और जालिम ऐसे के तलाक पर उतर आते, तो मेरे आका की शरीयत में सिर्फ रहमत ही रहमत है। छूट है कि रोजे की हालत में अगर कोई औरत जुल्म से बचने के लिए शोरबे का, सालन का एक कतरा जबान पर रख कर मजा चख ले और थूक दे तो सालन का नमक और मजा भी उसको मिल जाएगा और रोजा भी बच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिस तरह एक औरत रोजे की हालत में सालन का मजा चखकर रोजा बचा लेती है,
ईमान वाला मौत का मजा चखकर पूरी जिंदगी बचा लेता। अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद बैठ जाओ, अल्लाह बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। उधर ही बैठा लो उसको, इधर तंग करेगा ज्यादा। शांति से नारा वारा मत लगाना वरना बगल में बैठे तुम्हारे। सुन लो, कलंदर है भाई। बस आखिरी गुफ्तगू। अब यहाँ जिंदगी ने मौत से मुस्कुरा कर कहा, आज तू थक गई, आज तू थक गई, मैं जीत गया। मैंने कहा वो जिंदगी, अरे तू तो आ गई लहद में, तू कैसे जीत गई? क्या बात। तो जिंदगी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुस्तफाबाद का एक सेठ हज पे गया था ना, हाय 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 हाय। ईमान से बोलो, जब कोई हज पे जाता है तो अपने गांव में, पास में, पड़ोस में सबके दरवाजे जाता है कि नहीं? यहां तक कि जिससे बरसों की दुश्मनी है उसके दरवाजे भी जाता है, और जाकर क्या कहता है, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, और जाने अनजाने में आपका कोई कर्ज रह गया होगा ना, तो वो हमसे ले लीजिए। अब मेरे जाने के बाद याद आवे तो मेरे फला बेटे से ले लीजिएगा। यही होता है ना। और जैसे ही हाजी चला वैसे ही मुस्तफाबाद के सारे लोग निकल पड़े। देख रहा हूं कि जिन उलमाए कराम का हाथ सब चूमता है, आज वो सारे आलिम उस खेत जोतने वाले किसान का हाथ चूम रहे हैं। कोई पेशानी चूम रहा, कोई हाथ चूम रहा, कोई आंखों की पुतलियां चूम रहा, कोई गले लग रहा। और जो जिससे मिलने के लिए आ रहा, हर आने वाला क्या कहता है, एक तवाफ मेरी तरफ से भी कर लीजिएगा। इसाले सवाब का सबूत ले लो, पागलो सबूत ले लो। एक तवाफ मेरी तरफ से भी कीजिए। मौलाना इखलाक ने कहा एक तवाफ मेरी तरफ से, मौलाना गुलाम गौस ने कहा एक तवाफ मेरी तरफ से, मौलाना इमरान ने कहा एक तवाफ मेरी तरफ से, मौलाना मजहर ने एक तवाफ मेरी तरफ से, यहां तक के उनका पीर भी कह रहा एक तवाफ मेरी तरफ से। और उसी बीच में भीड़ में कोई तने तनहा चुपचाप रो रहा था। करीब आया तो कहा कि आप मुझको काबे में भूल जाना, कोई सदमा नहीं होगा। तो मुझे भूल जाना, कोई सदमा नहीं होगा। तुम अरफात में भी मुझको याद मत करना, कोई शिकायत नहीं करो। तुम सफा मरवा पर मेरा कभी मत ख्याल करना, लेकिन एक जगह मत भूलना, जब कौनैन के रसूल कौनैन की दहलीज पर जब जाना तो मेरा नाम लेकर मेरा सलाम कह दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी लौटा, लौटा, तवाफे हरम करके लौटा, सफा मरवा का सही करके लौटा, आपे जमजम लेकर लौटा, मक्के और मदीने से होकर लौटा, जन्नतुल बकी की जियारत करके लौटा। आ गया। जैसे ही आया तो मुझ जैसा भी कोई पागल था बोल पड़ा, हाजी कितने पैसे खर्च किए? बोला 3.5 लाख। मैंने कहा कहां गए थे? बोला हज को। मैंने कहा हज कहां? बोला मक्के और मदीने में।
मैंने कहा मक्का में कहा? बोला खाने काबा। खाने काबा। मैंने कहा वही खाने काबा जिसका सबसे पहले तवाफ फरिश्तों ने किया था? हाँ हाँ, वही काबा जिसकी तामीर खलीलुल्लाह ने मुकम्मल की। हाँ, जो पूरी दुनिया के ईमान वालों का किबला है वही काबा। हाँ हाँ, वही काबा। मैंने कहा कितनी नमाजें पढ़ी? कहा खूब पढ़ी। मैंने कहा पूरी दुनिया में काबे से मोहतरम तो कोई जगह नहीं। क्या खाने काबा तेरी बख्शिश की जमानत लिया? क्या खाने काबा तेरी बख्शिश का गारंटर बना? बोलने की जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला खाने काबा की ले तेरे गुनाहों को मैं ले लेता हूं और तेरी बख्शिश की गारंटी देता हूं। बोला ऐसा नहीं हुआ। मैं रोते रहा, मैं रोते रहा, सिसकियां लेते रहा, जुर्मों को याद कर करके चीखते रहा, लेकिन बख्शिश का कोई गारंटर काबे में नहीं मिला। मैंने कहा क्यों 3.5 लाख बर्बाद किए? गांव में किसी मस्जिद में तामीर में दे दिए होते, गरीब की बच्ची की शादी करा दी होते, कई रास्ते पर कुआं खुदवा दिए होते, लोग पानी पीते। और कहां गए थे? बोला सफा मरवा का सही किया। मैंने कहा वहां क्या किया? बोला सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। मैंने कहा सफा और मरवा के ये दोनों टीले तेरी बख्शिश के गारंटर बने? बोले वो भी नहीं, वो भी नहीं। अचानक हाजी की आंखें अश्कबार हो गई। बोल पड़ा हाजी सुनो। ए बेटे प्लीज रहम करो, बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। बैठो, चाय मत चलाओ यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरकत। हाजी की आंखों में आंसू तैरने लगे। बोला ठहर 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 ठहर। बड़ी उम्मीद लेकर गया कि काबा मेरा गारंटर बनेगा। नहीं बना, नहीं बना। सफा मरवा बनेगा, नहीं बना। जानवर एक नहीं 2-2 ज़बह किया था, कोई मेरा बख्शिश का गारंटर नहीं बना। लेकिन जैसे ही शहरे काबतुल्लाह छोड़कर सुभान अल्लाह, शहरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में दाखिल हुआ, उनके रौज़े पर नजर पड़ी और कौनैन के मसीहा पुकार पड़े, मंज़ार कब्री बजबत लहू शफाती। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जोर से बोलो, जोर से। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो तवज्जो। जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भैया थोड़ी देर के बाद मोबाइल चला लेना, बाबू थोड़ी देर के बाद चला लेना। क्या मतलब है अच्छी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जियारत का लफ्ज है, जियारत का। तवज्जो चाहो। तो जब मेरे नबी अपनी कब्र पाक की जियारत का हुक्म खुद दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सऊदिया का हरामखोर तू कौन होता है रोकने वाला? और इसी अकीदे का नाम है मसलके आला हजरत। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी अकीदे का नाम है मसलके आला हजरत। अल्लाह अकबर।
इसी अकीदे का नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद इसी मुस्तफाबाद के गरीब का बच्चा उसी गुंबदे खजरा के जरबों में गुम होकर तहज्जुद पढ़े न पढ़े मुस्तफा की नाक पढ़ता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका की नाक पढ़ता था। याद रखना, फिर मौत ने मेरा गट्टा पकड़ लिया। कहा बलियाबी अब तो जरा मेरे को समझा। एक हाजी 3 लाख खर्च किया, 3.5 लाख तो सिर्फ रोज़ा रसूल देखा। लेकिन जब मैं मौत बनकर तेरे आंगन में उतर गई तो तू कब्र में उतर कर सूरत रसूल देखा। अब आखिरी ऐसा है, मैं जान रहा हूँ और मैं अपनी परेशानी भी मैं ही समझ सकता हूँ, माइक से नहीं बोल सकता क्योंकि मजहबी जलसा है। किस सवाल बस आखिरी बात है, आजकल फतवा बड़ी बांट रहा है और व्हाट्सएपिया मुफ्तियों से अल्लाह बचावे। अरे पूछ दीजिए कि रस्मुल मुफ्ती किससे पढ़ाई जाती है, तुमसे नहीं पता, लेकिन मुफ्ती साहब है। अल्लाह बचावे। इस दौर में दौलत बचाना मुश्किल नहीं, ईमान बचाना मुश्किल है। बस आखिरी बात अर्ज करते हैं। अब जो हाजी पहुंचा है तो दे दनादन तवाफ किए जा रहा। मैंने कहा हाजी साहब इतना लंबा सफर करके आए हो, कुछ तो आराम करो। बोले नहीं बहुत बाकी है। मैंने कहा अभी तक क्या किए? बोले पहले अपनी तरफ से किया, फिर अपने माँ बाप की तरफ से किया, फिर दादा दादी की तरफ से किया, फिर बीवी की तरफ से किया, फिर बेटे की तरफ से किया, फिर दामाद की तरफ से किया। मैंने कहा फिर? बोला फिर इमाम साहब की तरफ से किया, कहा फिर फलाने मौलाना की तरफ से किया, फिर अपनी पीर साहब की तरफ से किया। मैंने कहा क्यों पागल बना रहे हो यार, सब लोग इंडिया में हैं, उनकी तरफ से तू यहां काबे के गूंगे पत्थरों का चक्कर मार रहा। क्या तेरे इस तवाफ का सवाब इंडिया वालों को मिल जाएगा? तो हाजी बोल पड़ा मुझसे क्यों पूछ रहा, पूछ इसी काबा से। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछ इसी काबा से। तो काबे के गुंगे पत्थर बोल पड़े, ओ मुल्ला मेरे वजूद में पत्थर है, तेरी अक्ल पे पत्थर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख मैं बोल रहा हूं कि तसव्वुर जिसका कर लो, तवाफ मेरा होगा, सवाब उसको मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान। मैंने कहा हाजी बाबा इंडिया का एक बहुत बड़ा फितना खत्म, इंडिया का एक बड़ा फितना खत्म। अमा जब काबे के तवाफ का सवाब जिंदे और मुर्दा दोनों को मिल सकता है, तो कुरान की तिलावतों का सवाब क्यों नहीं मिल सकता? वो तो काबे का पत्थर है, उसके तवाफ का मिल सकता है, तो अल्लाह के कलाम की तिलावतों का सवाब क्यों नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जानता हूं मेरा भाई हसन बरसों से मेरे साथ रहा, बरसों से। बगैर पूंजी के बांटने वाला इंसान था।
नबी की नात सुनाता था, जो मिलता था बांटता था। मैं ये भी महसूस कर रहा हूं कि बच्चियां हैं, इंशाअल्लाह मेरा मौला अपने महबूब की नाते पाक के सदके कब्र में भी सुकून अता फरमाएगा और खानदान के लोगों की दो जिम्मेदारी भी दे गया है जाने वाले ने, बिरादरान हो या रिश्तेदार हो, याद रखना न एमपी था, न प्राइम मिनिस्टर था, न चीफ मिनिस्टर था, एक गरीब का बेटा था, नबी की नात सुनाकर पूरी दुनिया में सीवान का झंडा दिखाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन नवाज कहाँ का है तो सीवान का, तो इसलिए हम सबों का अखलाकी फरीजा भी बनता है कि उनके बच्चों के साथ हमारी हमदर्दियां, सच्ची हमदर्दियां हो, अपनी बिसात के मुताबिक जो हो सकेगा इंशाअल्लाह खड़ा रहेंगे। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर करे। अभी अभी खबर आई है, मेरे परवरदिगार मेरी जमात हल्की होती जा रही। अभी अभी खबर आई है, हाफिज अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी इस दारे फानी से रुखसत हो गए। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हिम्मत दे और हमारी जमात के उलमा को बड़ों का सच्चा जानशीन बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो जहां यहीं बैठे रहेंगे, आगे का प्रोग्राम भी होगा, फातिहा खानी भी होगी, इस साल सवाब की महफिल है। जब इतनी देर रुके हैं तो अल्लाह के वास्ते जो जहां है वहीं बैठे रहना, मैं खामोशी से निकल जाऊंगा। साथ